हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। जो भी रिलेटेड होंगे टॉपिक्स वो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस होंगे फर्स्ट चैप्टर का। तो इस वीडियो में जो डिस्कस करना है वो है व्हाट इज़ डाटा, और इस डाटा को हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, और टाइप्स ऑफ डाटा यानी टाइप्स कितनी है डाटा की। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ डाटा विद एग्जाम्पल हम इसके बाद में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ डाटा? ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डाटा। एक कलेक्शन होता है रॉ फैक्ट्स का और फिगर्स का, वो डाटा कहलाता है। अब रॉ फैक्ट्स क्या है? द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स हैव नॉट येट बीन प्रोसेस्ड टू गेट देयर एग्जैक्ट मीनिंग, यानी कि वो फैक्ट्स या वो फिगर्स या वो रॉ जो जिसका अभी कोई मीनिंग नहीं बना है वो कहलाता है रॉ फैक्ट्स। जो कि अभी प्रोसेस नहीं किया गया है एग्जैक्ट मीनिंग बनाने के लिए, एग्जैक्ट मीनिंग निकालने के लिए, उसको कहते हैं रॉ फैक्ट्स। तो डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज से। सोर्सेज वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, वो सेकेंडरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी जिसमें हमारे पास पहले से कोई डाटा नहीं होता, सेकेंडरी जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में पहले से डाटा मौजूद होता है किसी चीज़ के बारे में, तो वो कहलाता है डाटा। इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये जो है कलेक्ट किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए, डिसीजन के लिए भी और रिसर्च में भी इसको यूज़ किया जाता है डाटा को फ्यूचर में। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड पिक्चर्स एट्सेट्रा। डाटा जो है वो कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल हो सकता है, नंबर पर भी हो सकता है, कैरेक्टर्स मतलब ABC में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कैरेक्टर यूज़ हो रहा है इसे भी कैरेक्टर कहते हैं, और सिंबल्स मतलब प्लस माइनस परसेंटेज एड्रेस बार, ये सब सिंबल्स कहलाते हैं। और पिक्चर्स में 1 पिक्चर 2 पिक्चर, तो ये वाली पिक्चर्स हैं। तो डाटा ये भी हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक गुड डिसीजन। मुमकिन नहीं है डिसीजन बनाना, एक अच्छा डिसीजन, इफ़ डाटा इज़ नॉट अवेलेबल इन डिज़ायर फॉर्मेट। डाटा जो है एक अच्छे फॉर्मेट में, ताकि वो उसका डिसीज़न लिया जा सके। डाटा को देखकर जो रिसर्चर और डिसीज़न मेकर होते हैं या मैनेजर होते हैं वो डाटा को ही देखकर एक डिसीज़न लेते हैं, ताकि एक अच्छा डिसीज़न लिया जा सके, उनकी प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन की, उनके प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जा सके उस डाटा के थ्रू। तो व्हाट इज़ डाटा ये था। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट सर्वेस। जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सर्वे करती हैं टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल, लोगों की राय जानने में कि लोगों की राय क्या है अबाउट देयर प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट के बारे में। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्ट के बारे में लोगों से राय जानती है और सर्वे करती है। इन दिस सर्वेस, ऑर्गेनाइजेशन जो है इस सर्वे में पीपल एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस अबाउट डिफरेंट इश्यूज़। इस सर्वे में जो लोग हैं वो अपने वाज़ेह करते हैं आइडियाज़ और ओपिनियंस, यानी कि राय मशवरे देते हैं, एडवाइस करते हैं, और उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि उस प्रोडक्ट में क्या इशू है और क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, क्या इश्यूज़ है। एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा में नेक्स्ट है these ideas and opinions are stored as data। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वे करने के बाद उसी डाटा को फ्यूचर में उसकी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए उस डाटा को स्टोर कर देती है, ताकि जो सर्वे किया था वो सर्वे हमारे पास एक सेफ रहे, ताकि फ्यूचर में अगर डिसीज़न लिया जाए तो उस सर्वे के मुताबिक लिया जाए। तो
दिस आइडियाज़ एंड ओपिनियंस यानी कि ये ख्यालात, ये एडवाइस और राय जो है वो जो लोगों ने दी हुई थी वो स्टोर की जाती हैं एज अ डाटा के तौर पर। द ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस डाटा फॉर द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट यानी बेहतर करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए, मार्केट में डिमांड उसकी बढ़ाने के लिए सेल्स ऐसे ही क्रिएट होती है जब प्रोडक्ट इम्प्रूव होगी। प्रोडक्ट अगर सेम रहेगी तो प्रोडक्ट को इम्प्रूव से इम्प्रूव करते रहना चाहिए ताकि मार्केट में उसकी डिमांड बढ़े, क्योंकि कंपटीशन होता है, इस वजह से वो प्रोडक्ट फिर ड्रॉप हो जाती है अगर उसको इम्प्रूव ना करते रहें तो the organization used this data for the improvement of their products। अपनी प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए इस डाटा को यूज़ करती है फ्यूचर में, डिसीजन के लिए भी और इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि जो डाटा है वो कई किस्म का हो सकता है, उसकी टाइप्स हैं डाटा की। डाटा जो न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है, इमेज पर भी वो मुश्तमिल हो सकता है, ऑडियो यानी कि वॉइस पर भी हो सकता है और वीडियो पर भी हो सकता है। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ डाटा में न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। मुश्तमिल होता है न्यूमेरिक डाटा 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी होंगे वो न्यूमेरिक डाटा कहलाएंगे। लाइक 10 to 45 और -1, या नेगेटिव भी हो सकता है वो, पॉजिटिव भी हो सकता है। एंड देखते हैं द न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा में अदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जो डाटा है न्यूमेरिक डाटा है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक डाटा कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, यानी कि वर्ड्स, कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं A to Z। वो शॉर्ट में भी, कैपिटल भी हो सकता है, वो शॉर्ट यानी कि लिटिल भी हो, स्मॉल में भी हो सकता है A to Z। एंड ब्लैंक स्पेसेस, जो स्पेस डालते हैं हम, ब्लैंक स्पेस होती है जिसमें हम कुछ टाइप नहीं करते, जस्ट स्पेस देते हैं, तो वो भी अल्फ़ाबेटिक कहलाएगा। IT सीरीज़, जैसे कि IT सीरीज़ जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ये IT सीरीज़, कंप्यूटर एंड इस्लाम, ये अल्फ़ाबेटिक डाटा कहलाएगा। नेक्स्ट है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स 0 to 9, लेटर्स, इसमें लेटर्स भी हैं, A to Z, यानी कि कंसिस्ट होता है 0 to 9, यानी कि कंसिस्ट होता है 0 to 9 और A to Z, इसमें लेटर्स भी होते हैं। एंड ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स हैं बहुत स्पेशल होते हैं जिनको ज़्यादातर अकाउंटिंग में यूज़ किया जाता है, वो है लाइक जैसे कि प्लस, परसेंटेज एंड एड्रेस बार एक्सेट्रा। लाइक वर्ड के साथ या लेटर्स के साथ या न्यूमेरिक डिजिट्स के साथ इनको मिला दिया जाता है। 87% एंड डॉलर्स में 300 एंड H यानी हाउस का, हाउस डालते हैं, हाउस नेम डालते हैं तो 17। तो ये है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। नेक्स्ट है इमेज डाटा। दिस टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड चार्ट्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स, यानी कि ये डाटा जो चार्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे पाई चार्ट होता है, और ये वाले चार्ट्स जो होते हैं ये इमेज डाटा में इंक्लूड होते हैं। ग्राफ्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स वगैरह या पिक्चर्स वगैरह ये भी इमेज डाटा में आते हैं। ऑडियो डाटा, साउंड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। ऑडियो डाटा इंक्लूड्स म्यूजिक, स्पीच और एनी टाइप ऑफ साउंड। साउंड जो आवाज़ होती है वो जाहिर करती है ऑडियो को, तो ऑडियो डाटा इंक्लूड्स म्यूज़िक, जो आप सुनते हैं, म्यूज़िक भी ऑडियो डाटा है। स्पीच, तकरीर वगैरह वो भी ऑडियो डाटा है। और एनी टाइप ऑफ साउंड, कोई भी साउंड जो कहलाएगा वो ऑडियो डाटा कहलाएगा। नेक्स्ट है वीडियो। वीडियो लास्ट टाइप ऑफ डाटा है। वीडियो इज़ अ सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस, जिसमें मोशंस होते हैं, मोशन प्रिंट एनिमेशंस डालकर उसको वीडियो बनाया जाता है।
और एक वीडियो होती है, मूवीज़ वगैरह होती हैं, ये क्लिप्स वगैरह होते हैं, वो भी वीडियो का डेटा है। इमेजेस प्लेड एट अ हाई स्पीड, जो इमेजेस का एनिमेशंस डालकर उसको हाई स्पीड पे वीडियो बनाई जाती है, वो भी वीडियो डाटा है। और वीडियो इज़ यूज टू डिस्प्ले एक्शंस एंड मूवमेंट्स, वीडियो इज़ यूज टू डिस्प्ले एक्शंस एंड मूवमेंट्स, के इसको इस्तेमाल किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए एक्शंस को और मूवमेंट्स को जो भी हैं। ये वीडियो का एक डाटा है, एक वीडियो डाटा है। तो ये था फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ डाटा, और जो एग्जांपल थी व्हाट इज़ डाटा, और इसकी एग्जांपल जो थी हमने वो पढ़ ली है। ये इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस का टॉपिक था।